समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट फाइनल 2 फरवरी को एक्सपर्ट कमेटी सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता से किए वादे को किया पूरा। भोजपत्र की चाल पर बनाई पीएम मोदी की तस्वीर, प्रधानमंत्री भी देख हो गए प्रफुल्लित, प्रकृति रंग का किया इस्तेमाल। राम भक्तों को लेकर हरिद्वार से अयोध्या रवाना हुई पहली ट्रेन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। यूसीसी को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान, विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर प्रदेश में करेंगे लागू। जोशीमठ का बुरा हाल, जोशीमठ में कई परिवार भूधंसाओं की जद आए, मुआवजा लेने के बाद भी कई परिवार नहीं छोड़ रहे घर, पैतृक आवास छोड़ने को तैयार नहीं लोग। सर्द मौसम में धंधक रहे जंगल, अल्मोड़ा सोमेश्वर मोटर मार्ग के पास आबादी क्षेत्र तक पहुंचने लगी जंगलों की आग। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अविन्ना राउत। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर देहरादून से, जहां यूसीसी ड्रॉप पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। यूसीसी के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध, सीएम धामी। 2 फरवरी को सरकार को यूसीसी ड्रॉप सौंपेगी कमेटी। आने वाले विधानसभा सत्र में ड्रॉप पेश किया जा सकता है। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां विधानसभा सत्र में यूसीसी पर ड्राफ्ट पटल पर रखा जा सकता है। यूसीसी के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। 2 फरवरी को सरकार को यूसीसी ड्रॉप सौंपेगी कमेटी। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां आने वाले विधानसभा सत्र में ड्राफ्ट पेश किया जा सकता है। आने वाले विधानसभा सत्र में ड्राफ्ट पेश किया जा सकता है। विधानसभा सत्र में यूसीसी पर ड्राफ्ट पटल पर रखा जा सकता है। खबर आपको देहरादून से बता दें, यूसीसी ड्राफ्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। यूसीसी के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। 2 फरवरी को सरकार को यूसीसी ड्रॉप सौंपेगी कमेटी। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूल निवास को जरूरी बताते हुए कहा कि प्रदेश में बिना मूल निवास के नौकरियां दी जाती हैं। कई भारतीयों में उत्तराखंड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास किए गए लोगों को भी आवेदन का अवसर दिया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड के मूल निवासियों को यह हक मिलना चाहिए। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर सवाल उठाते हुए बॉबी पवार ने कहा कि अभी भी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। कुछ हद तक व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं, लेकिन पूरी तरह भर्तियों के मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को सही नहीं ठहराया जा सकता। उसके लिए मैं कुछ तथ्यों के साथ आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने उन तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा और प्रस्तुत करूंगा तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी युवा इस वीडियो को तो आवेदन हेतु जब पात्रता की बात आती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें लिखा जाता है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं का ये मामला है और ये मूल निवास का जो मुद्दा है रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस प्रकार से 8 जनवरी 2024 को एक विज्ञापन निकलता है, उस विज्ञापन में साफ साफ ये लिख दिया गया है कि अगर आपके पास मूल निवास और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं।
किन शर्तों पर कर सकते हैं कि यदि आपने उत्तराखंड राज्य से हाई स्कूल और इंटर किया हो, तो ये तो कोई शर्त नहीं हुई। उत्तराखंड एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। खासकर देहरादून जैसे शहरों में बड़े बड़े स्कूल है जहाँ पर बाहर से आने वाले कई लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने अपने बच्चों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए खोला है। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें चलती रही तो इस छोटे से प्रदेश में सीमित सरकारी नौकरियां हैं, और उन नौकरियों पर भी जब हमारे लोगों का अधिकार नहीं रहेगा तो सारे विभागों में कौन लोग होंगे। आज तो ब्यूरोक्रेट्स, आप सचिवालय में जाकर देख लीजिए कि किस प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार ब्यूरोक्रेट्स हावी की अगर बात की जा रही है तो ब्यूरोक्रेट्स हावी तभी हैं जब हमारे लोगों का वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं है। हम चाहते हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में कम से कम सारे तमाम उन बाधाओं को हटाकर, चाहे स्थायी निवास प्रमाण पत्र सब हो, उसके आधार पर वहाँ मूल निवास जो प्रमाण पत्र है उस आधार पर ही वहाँ नौकरी दी जाए। बाकी ग्रुप बी की बात, पीसीएस की बात करें तो जो योग्यता या रखता है, जो क्षमता जिसकी है वो आकर पास करे, जैसा अन्य प्रदेशों में भी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमायूं कार्यालय में कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा सदस्यता अभियान के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने अभी पूर्व सैन्य अधिकारियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व सैन्य अधिकारियों का कहना है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। गौरव तलब है कि कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा अब भाजपा ने अपना सदस्यता अभियान तेज कर दिया है। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सारा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जुड़ रहा था, विशेषकर सैनिक तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और आज भी पूरे देश में, हमारे पूरे देश में जितने भी सैनिक हैं, अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, विचारों से भी और सहयोग भी करता है। आज जो लोग हमको सहयोग करते आए थे वो लोग विधिवत भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर और धामी जी तथा मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। कितने लोगों ने आज पार्टी आज 55 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है। और ये तो केवल आज एक छोटा सा कार्यक्रम था और बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी और होना है। और प्रत्येक विधानसभा में 200 लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे चंदन सिंह जी जो इस जिले के संयोजक हैं और संयोजक खेमा जी और शाह जी, ये सब लोग भी इसकी तैयारी में लगे हैं। खबर नैनीताल से, जहां क्षेत्र में बारिश न होने के चलते जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीते सप्ताह हम मनोरा रेंज के आलू खेत व नैना रेंज के बाचून के मंगल में आग लगने के बाद अबू बलिया खान वन क्षेत्राधिकारी कार्यक्रम में रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में काफी लंबे समय से मकानों में दरार आने से लोगों में अब मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए गए और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ रोष प्रकट किया है। आपको बता दें कि अब सड़क पर पानी भरने से लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने अपने मोहल्ले में धरना शुरू कर दिया है और जनप्रतिनिधि व नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गणेशपुर के निवासी हैं। समस्या तो हम औरतों की बहुत है। जैसे हम डेली आते जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए, उसका क्या समाधान होगा?
बताओ, अगर डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है तो उसके लिए भी बहुत दिक्कत है। हमें गाड़ी कहाँ से निकाल के देनी पड़ती है। अच्छा, घर के बाहर जो मकान बिकाऊ है किट लगा दी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इतनी समस्या भाई हम तो ये कोई समस्या का समाधान थोड़ी है, लेकिन क्या करें, मजबूर है हम लोग। समय से समस्या चली आ रही है। ऑलरेडी सभी न्यूज़ चैनल दिखा चुके हैं, विधायक जी या कोई भी जो भी नेता है यहाँ आ भी चुके हैं पहले, और इससे पहले जो हमने प्रदर्शन करा था या हमने अपना एक आह्वान करा था कि भाई इसको सही करा दो, उसको भी बहुत महीने बीत चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब समस्या ये हो गई है कि अब लोग यहाँ पर गिरने लगे हैं। इस सड़कों पे पानी भरा हुआ है। अगर आप इस नाले का जो क्षेत्र है, आपको बाइट में दिखा देंगे कि इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से कार भी जाती नहीं है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर की जेके टायर्स कंपनी में कार्य करने वाले एक कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कर्मचारी के शव को उसके घर तक ले जाने की व्यवस्था नहीं किए जाने से नाराज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया तथा फैक्ट्री गेट पर इकट्ठा होकर हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर जेसीपी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे मौके पर पहुंच गई और उन्होंने मजदूर संगठन के लोगों से वार्ता कर दुर्घटना से मृतक बिहार निवासी मजदूर के शव को उसके घर तक भिजवाने की व्यवस्था कराई। वो तो मैं यहाँ सिटकुल के लिए आई हूँ ना जमीन। अच्छा, आप लोग यही काम करो सब? हाँ सर, यही काम कर रहे हैं। आज एक जेके टायर फैक्ट्री में खानपुर में हूँ, लक्सर रोड पे, और यहाँ पर एक लड़का एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गया था। तो 24 घंटे हो गए थे। तो बिहार का बच्चा था, उसको लाने जाने में इतना खर्चा था, तो फैक्ट्री वालों ने काफ़ी देर लगाई और यहाँ पर यूनियन सारी इकट्ठी थी, कई सौ लोग इकट्ठे थे, हज़ारों तादाद में लोग थे, 6,500 लोग काम करते हैं यहाँ पर। और फिर मैं भी आई और पिछले 1-2 घंटे से जद्दोजहद चल रही थी, तो मैंने भी थोड़ा बहुत सहयोग किया, हल्ला उल्ला किया, और बाकी जो यहाँ के पदाधिकारी थे और वो मैनेजमेंट से बात की है। अभी उन्होंने कहा भाई आप लोग आपसी खर्चा कर लो और मैनेजमेंट देगी पैसा, जो भी बिहार आने जाने का खर्चा होगा और वो डेड बॉडी ले आने का। तो खबर विकासनगर से, जहां काशी चक्राता मार्ग के हैया के निकट एक ऑटो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। जानकारी अनुसार देर रात एक ऑटो कार सहिता के विकासनगर जा रही थी। हैया के पास कार चालक कार से नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे गहरी खाई में गिरी जाके, जिसमें कार चालक प्रदीप जोशी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर काशी थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव को गहरी खाई से निकाला और घटना की तफ्तीश में जुट गए। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा सुरई वन क्षेत्र के अंतर्गत घने जंगलों के बीच स्थित ऐतिहासिक भारामल मंदिर के महंत बाबा श्री हरि गिरी महाराज व एक सेवादार की नकाबपोश बदमाशों ने 4 जनवरी की देर रातों को लाठी डंडों से पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर आरोपी फरार हो गया, जिससे खुलासा उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने छनकरई थाना पहुंचकर किया। मामले के अनावरण हेतु 8 थाना अध्यक्ष एसओजी टीम, एनटीएफ टीम तथा 15 पुलिस की सशक्त टीमें लगातार काम कर रही थीं।
इसमें उत्तराखंड पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की घटना हमारे एडिशनल एसपी पीलीभीत और जो भी वरिष्ठ अधिकारी पीलीभीत उत्तराखंड, यहाँ के इस प्रकार की जो हत्या हो रही हैं, जो घटनाएं जो हो रही हैं संतों के साथ में, यदि पुलिस प्रशासन इसी प्रकार अपना कार्य करता और करता रहा तो मुझे लगता है कि घटनाएं होंगी भी नहीं और अपराधी जो हैं अपराध फैलने से बचाव होगा। पुलिस प्रशासन ने इस पर बहुत ही कठिनाई, परिश्रम और बड़ा मेहनत से इस केस का जो है पर्दाफाश किया है। दिनांक 4 और 5 की मध्यरात्रि में बारामल जो धाम, बारामल बाबा मंदिर में जो महंत हरिगिरी महाराज और उनके चेला एक जो है रूप सिंह, रूपा कहते हैं, उन दोनों की बर्बरता से हत्या हुआ था। डे 1 से लग रहा था कि ये साथ में गुल्लक सारे लूटे गए थे और सारे पैसे और सारे पेशकीमती सामान लूट के ले गए थे। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग घटना था। पूरे जनपद के सभी जो ऑफिसर्स हैं जो क्राइम में बहुत एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनको लेके हमने एक विशिष्ट टीम बनाए थे। इसके अलावा चंपावत और नैनीताल से भी कुछ बहुत ही क्राइम का जो एक्सपर्टीज़ होते हैं वो लड़कों ने आए थे यहाँ पे। तो एक विस्तृत SIT बनाई थी जिसका नेतृत्व सभी ऑफिसर्स कर रहे थे यहाँ पे, SP सिटी, SP। खबर देहरादून से, जहां पटेल नगर के हरिओम आश्रम में कुछ संगठनों के लोगों द्वारा जबरन घुसने का प्रयास किया गया, जिस पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। साथ ही SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया कि थाने में मामले में दोनों पक्षों ने तहरीर दी है। साथ ही मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 40 अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से, जहां फिल्म पंगा और ये चाहते जैसे धारावाहिक में अपने अनोखे अभिनय से धमाल मचाने वाले बॉलीवुड के बाल कलाकार यज्ञवशी ने एक बार सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाने वाले हैं। फिल्म में अनुपम खेर के साथ मेन एक्ट्रेस का रोल निभा रहे हैं। इस बार बाल कलाकार की छोटा भीम फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है, तो जल्द ही रिलीज होने वाली लक्सर पहुंचे बाल कलाकार यज्ञवशी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। कि मैं एक दिन छोटा भीम देखते देखते खुद ही छोटा भीम बन जाऊंगा, और ये मेरे लिए बहुत एक प्राउड की फीलिंग है और बहुत एक एक्साइटेड फीलिंग है कि मैं जिस कैरेक्टर को आइडलाइज करता था बचपन से, मैं वही कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। अनुपम सर और मकरन सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे और उन्होंने मुझे एक्टिंग करने में भी बहुत हेल्प की सीन्स में। और ये फिल्म शूट करने के लिए थोड़ी टफ थी, जो एक्शन सीन्स थे कमर दर्द हो जाती थी उसमें कर करके, बट हाँ ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है पूरा शूट कर। बागेश्वर के ग्रामीण इलाके में खनन कारोबारी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला काफलीगैर तहसील के पगना गांव से सामने आया है। पगना गांव में संचालित खड़िया पट्टे में हिस्सेदार तारा दत्त ने अपने वाहन चालक पवन नैनवाल को मेहताना मांगते पर लोहे के छड़ से सिर पर वार करके हलुलुहान हाल में छोड़ दिया गया। वर्तमान में पवन नैनवाल एम्स दिल्ली में भर्ती हैं। वहीं थाना जिरौली पुलिस ने हल्की मारपीट वाली कानून की धारा 323, 504, 506 में मामला दर्ज कर लिया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।